Good morning, students. Welcome to AR Tutorials. Today, we are going to discuss one of the finest poems of Walt Whitman, Song of Myself. In my previous class, I have already discussed the biography and famous works of Walt Whitman. तो जिन लोगों ने भी अभी तक हमारा वो वीडियो नहीं देखा है, प्लीज आप हमारा वो वीडियो जरूर देख लें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा चुका है। लेट्स डिस्कस। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को वॉल्ट विटमैन ने लिखा था। उनका जन्म 31 मई 1819 में न्यूयॉर्क में हुआ था। वो अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव पोएट थे। उनको पोएट्स पोएट भी कहा जाता है। पोएट्स पोएट का मतलब होता है लोक कवि, यानी कि लोगों के कवि। वो जिस एज में बिलोंग करते थे, उन्होंने उस एज के प्रॉब्लम्स को, लोगों की परेशानियों को बहुत ही खूबसूरती से अपने पोएम्स के माध्यम से प्रेजेंट करने की कोशिश की है। उनकी पोएट्री इन्फ्लुएंस थी आइडियलिज्म ऑफ रोमांटिक एज और साइंटिफिक डिस्कवरीज ऑफ 19th सेंचुरी। रोमांटिक एज आप जानते हैं कि वर्ड्सवर्थ, शैली, बायरन, ये जो एज था, उनका जो एज था, उनको हम रोमांटिक एज कहते हैं। तो इनकी पोएट्री में जो है हमें रोमांटिक एज का आइडियलिज्म देखने को मिलता है। साथ ही साथ जो 19th सेंचुरी में जो साइंटिफिक डिस्कवरीज हो रही थी, वो भी हमें देखने को मिलते हैं। तो इन्होंने जो है एक बहुत ही अच्छा बैलेंस बनाने की कोशिश की है बिटवीन द रोमांटिसिज्म एंड रियलिज्म, और ये बना करके जो है उन्होंने क्या किया है, अपने कंट्री को जो है रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। Next paragraph. He visualized the role of poet as a seer prophet, genuine, who understands his time and expresses the problem of his age. Ideal poet always understand the reality of nature and self. उनका मानना था कि जो पोएट होते हैं वो हमेशा प्रॉफिट होते हैं। प्रॉफिट का क्या काम है? लोगों की परेशानियों को समझना, जो उस लोगों की परेशानियों का सॉल्यूशन निकालना, उन्हें सही रास्ता दिखाना। तो यहाँ पर जो है वॉल्ट विटमैन कहते हैं कि जो पोएट होता है ना, वो बिल्कुल ही प्रॉफिट की तरह होता है। जिस तरीके से प्रॉफिट काम करता है ना, ठीक उसी तरीके से एक पोएट भी काम करता है। और उसका सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है कि नेचर को समझना और खुद को समझना, उसका खुद का क्या अस्तित्व है, वो क्यों इस दुनिया में आया है, उसको इस दुनिया में आने का क्या मकसद है, और उस मकसद को पूरा करना ही क्या होता है, पोएट का धर्म होता है। इसी वजह से जो कंटेम्प्रेरी क्रिटिक हैं, उन्हें जो कंटेम्प्रेरी क्रिटिक्स है, उन्होंने उनको क्या कहा है, मॉडर्न क्रिस्ट कहा है। आप जानते हैं कि जीसस क्राइस्ट क्या थे, एक प्रॉफिट थे, और वो जो है इस दुनिया में आए थे, और उन्होंने जो क्या किया, तो लोगों के प्रॉब्लम्स को समझा, उसको दूर करने की कोशिश की। ठीक उसी तरीके से ये जो थे वॉल्ट विटमैन, उन्होंने भी क्या किया, लोगों के प्रॉब्लम्स को समझा और उसका सॉल्यूशन प्रदान करने की कोशिश की है विद द हेल्प ऑफ हिज पोएट्री। His first version of his masterpiece, Leaves of Grass, appeared in 1855 and last edition came in 1892. उनका जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्क था ग्रास, लीव्स ऑफ ग्रास, उन्होंने एक्चुअली बहुत सारे वर्क्स लिखे हैं, लेकिन उनके जो दो वर्क्स हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक लीव्स ऑफ ग्रास और दूसरा ड्रम टैब। जो लीव्स ऑफ ग्रास का जो पहला एडिशन था वो कब आया था, 1855 में आया था, और उसका जो लास्ट एडिशन था वो 1892 में आया। एक्चुअली ये जो बुक है, ये जो उनका फेमस वर्क है लीव्स ऑफ ग्रास, इसको कई एडिशन में ये पब्लिश हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि 1855 में जो है पहला एडिशन आया था, और जो 1892 है, इसमें जो है उनका आखिरी एडिशन आया था। ग्रास रिप्रेजेंट द डेमोक्रेसी। ये जो लीव्स ऑफ ग्रासेस है, इसमें जो ये वर्ड ग्रासेस है वो किसको बताता है, डेमोक्रेसी को बताता है, जबकि ये जो लीव्स है उस बुक के पेजेस को बताता है। He was known as the bard of democracy। बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको जो है बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। एक्चुअली जिस एज से वो बिलोंग करते थे, उस एज में बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे थे, जैसे कि सिविल वॉर चल रहा था और बहुत सारी साइंटिफिक डिस्कवरीज हो रही थी। तो उस वक्त के जो लोग थे वो बहुत ज्यादा परेशान थे। लोग सोच रहे थे कि पता नहीं हमारा क्या होगा, अमेरिका सर्वाइव करेगा या फिर डेमोक्रेसी जो है यहाँ पर फ्लरिश करेगा या नहीं करेगा। लेकिन इन्होंने जो है लोगों के प्रॉब्लम्स को समझा
और लोगों को ये बताया कि हमारा जो अमेरिका है वो ना सिर्फ सरवाइव करेगा बल्कि यहाँ पर जो है डेमोक्रेसी जो है डेवलप करेगी, फ्लरिश करेगी। इसी वजह से जो है उनको बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। साथ ही साथ जो है उन्हें फादर ऑफ फ्री वर्ड्स भी कहा जाता है। ये इसका कहीं पे भी तथ्य नहीं मिलता है कि उन्होंने जो है फ्री वर्ड्स को इन्वेंट किया है, लेकिन उन्होंने इतने ज्यादा वर्क्स लिखे हैं फ्री वर्ड्स में, इसी वजह से जो है उनको फादर ऑफ फ्री वर्ड्स भी कहा जाता है। साथ ही साथ उनको जो है गुड ग्रे पोएट, होम स्पम एसेंट्रिक एंड होम स्पेन फिलोसोफर भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको याद रखिएगा। उन्होंने अपने बारे में एक बहुत ही अच्छी बात कही है, आई एम द पोएट ऑफ बॉडी एंड आई एम द पोएट ऑफ सोल। मैं जो हूँ एक मतलब एक सोल का कवि हूँ, ठीक है, जो बिल्कुल ही दिल से लिखता हूँ। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि उनके दो बहुत ही फेमस वर्क है, एक लीव्स ऑफ ग्रासेस है जिसका पहला एडिशन जो है 1855 में आया था, और उनका दूसरा इंपॉर्टेंट वर्क जो है ड्रम टैब है जो कि 1865 में आया था। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये जो पोयम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वो एक्चुअली में पब्लिश हुआ था 1855 में, और जब ये पोयम पब्लिश हुई थी उस वक्त उनकी एज जो है सिर्फ 37 थी। और ये जो पोयम है 18 सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, उनका जो फेमस वर्क है जिसका नाम लीव्स ऑफ ग्रासेस है, उसके फर्स्ट एडिशन में जो है ये क्या हुआ था, पब्लिश हुआ था। और इस पोयम को जो है क्या किया गया है, फ्री वर्स में लिखा गया है। इस पोएम के बारे में एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लीव्स ऑफ ग्रासेस जो है, ही ट्राइज टू प्रेजेंट द पोएटिक वर्जन ऑफ हिज पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। इसमें जो है जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है उसका पोएटिक वर्जन जो है इन्होंने क्या किया है, प्रेजेंट किया है। और यहाँ पे जो वर्ड है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का जो वर्ड है माई सेल्फ, ये जो वर्ड माई सेल्फ है वो रिप्रेजेंट करता है एवरी अमेरिकन को, हर एक अमेरिकन को वो क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ये बहुत ही बड़ी पोयम है और इसको 52 सेक्शंस में जो है डिवाइड की गई है। हमारे सिलेबस में जो है सिर्फ पहला ही सेक्शन है, और ये जो 52 सेक्शंस है, हर सेक्शंस जो किसको बताते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, वीक्स को रिप्रेजेंट करते हैं और ईयर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी पोयम का जो है थीम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और इस पोयम के भी बहुत सारे थीम है, क्योंकि ये पोयम ही बहुत लंबी है। लेकिन इसके जो कुछ खास थीम है हम उसको देखते हैं कि इसमें जो है हमें थीम ऑफ डेमोक्रेसी का थीम देखने को मिलता है, वननेस ऑफ मैनकाइंड मतलब जो है ह्यूमैनिटी की भावना का भी जो है हमें देखने को मिलता है, खास करके जो है अमेरिकन पीपल के लिए। ये पोयम जो है अमेरिका के लोगों के लिए ही लिखी गई थी। और ये जो है एक बताती है कि इसको लाइफ, ये जो पोएम जो है हमें बताती है कि लाइफ क्या है, लाइफ इज अ जर्नी टू अनकवर सेल्फ एंड वंस आइडेंटिटी। जो जिंदगी है वो खुद को समझना और अपनी आइडेंटिटी को ही समझना क्या है, जिंदगी है। इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वॉल्ट विटमैन सेलिब्रेट द सेल्फ। इस पोएम में जो है पोएट खुद को ही सेलिब्रेट करते हैं, और ये खुद कौन है, ये पूरे अमेरिकन हैं, ठीक है। तो ये खुद को ही सेलिब्रेट करते हैं। द स्पीकर ऑफ द पोएम इज नॉट जस्ट ऑफ हिमसेल्फ बट ऑल मैनकाइंड। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो इस पोएम का जो स्पीकर है वो सिर्फ वॉल्ट विटमैन नहीं है, ये पूरे अमेरिकन की बात हो रही है, पूरे नेशन की बात हो रही है। उनकी इस पोएम में जो है उनकी खुशियों के बारे में बात की गई है, किस तरह से उनके दुखों के बारे में बात की गई है, किस तरह से जो है वो नेचर को एक्सपीरियंस करते हैं उसके बारे में बात की गई है। कुछ और थीम्स देख लेते हैं। द पोएम बेसिकली टॉक अबाउट द यूनिवर्सल ब्रदरहुड। यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात भी ये पोएम करता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है जो कि आपके लास्ट लाइन में दिखाई देंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट ये जो है एक पैट्रियोटिक पोएम है, और इसमें जो है हमें पैट्रियोटिक एलिमेंट्स जो है हमें देखने को मिलता है। The poet says that he celebrates himself and does not think other person different from himself. यहाँ इस पोयम में जो है पोएट कहते हैं कि वो खुद को सेलिब्रेट करते हैं, और वो कहते हैं कि जो भी मतलब मैं सोचता हूँ, मैं चाहता हूँ कि दूसरे लोग भी वैसा ही सोचे, क्योंकि हम सब क्या है, एक ही हैं, एक ही मिट्टी से बने हुए हैं। फिर वो आगे कहते हैं कि उनके फादर, जो पोएट के फादर है, उनके फादर के भी जो फादर है वो सब के सब क्या है, अमेरिका की मिट्टी से ही बने हैं। तो अमेरिका का जो उनके साथ रिलेशन है वो बहुत ही गहरा है, डीप रूटेड है। और ये पोएम, एक पोएम के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि हमेशा एक एग्जाम में पूछी जाती है कि ये पोएम जब लिखी गई थी तो वो कितने साल के थे, 37 ईयर्स के थे। ये चीज याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जब उन्होंने ये पोएम लिखी तो वो कितने
साल के थे, 37 ईयर्स के थे, और वो क्या करते हैं, अपने आप को जो है उन्होंने क्या किया है, सेलिब्रेट करना जो है वो सीख लिया है। टाइटल की अगर बात करें तो किसी भी पोएम का टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इसका जो टाइटल है कुछ खास, कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ये पोएम जब लिखी गई थी उस वक्त, यानी कि 1855 में जब ये पोएम लिखी गई थी, उस वक्त इसका जो है कोई भी टाइटल नहीं था। द पोएम हैड नो टाइटल इन द फर्स्ट 1855 एडिशन। जब फर्स्ट एडिशन इस पोएम का, मतलब इस बुक का आया था, लीव्स ऑफ ग्रास में जब इस पोएम को पब्लिश किया गया था 1855 में, तो उसका कोई भी टाइटल नहीं था। In 1856 it was called the पोएम ऑफ वॉल्ट विटमैन। इसको सिर्फ 1856 में क्या कहा था, वॉल्ट विटमैन का पोएम एंड अमेरिकन, ठीक है। फिर 1860 में जो है इट वाज सिंपली टर्न्ड एज वॉल्ट विटमैन। फिर 1860 में इसको क्या कहा जाने लगा, वॉल्ट विटमैन कहा है। लेकिन 1881 में जो है इसको जो है टाइटल दिया गया सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो इसका जो टाइटल है ना वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, द चेंज इन द टाइटल आर सिग्निफिकेंट इन आइडेंटिकेटिंग द ग्रोथ एंड मीनिंग ऑफ द पोएम। किस तरीके से पोएम का डेवलपमेंट हुआ है, किस तरीके से पोएम की मीनिंग का डेवलपमेंट हुआ है, ये जो क्या करता है, इस पोएम का टाइटल हमें बताता है। आई थिंक अभी तक आपको सब कुछ क्लियर हो चुका होगा, और अब जो है हम इस पोएम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, आई सिंग माई सेल्फ। मैं खुद को ही सेलिब्रेट करता हूँ और मैं खुद में ही गाता हूँ। यहाँ पे जो वर्ड माई सेल्फ है ये पूरे अमेरिकन के लिए यूज किया गया है। एंड वॉट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम। और पोएट यहाँ पर कमांड करते हैं कि जो भी मैं एज्यूम कर रहा हूँ, जो भी मैं सोच रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम भी वो ही सोचो। क्यों क्यों सोचूं? फिर पोएट आगे बोलते हैं, फॉर एवरी एटम बिलोंग टू मी एज गुड बिलोंग टू यू। मेरे शरीर का हर एक कण जितना मेरा है उतना ही तुम्हारा भी है। क्यों? क्योंकि मेरे शरीर का हर एक कण जो है वो अमेरिका की मिट्टी से बना हुआ है, इसलिए मेरा हर एक कण उतना ही मेरा है जितना कि तुम्हारा है। क्योंकि मैं अमेरिकन हूँ और तुम भी अमेरिकन हो, और हम दोनों जो है उसी मिट्टी से बने हुए हैं। नेक्स्ट लाइन में पोएट कहते हैं, आई लोव एंड इनवाइट माई सोल। मैं घूमता हूँ और अपने सोल को क्या करता हूँ, इनवाइट करता हूँ। आई लीन एंड लोव एट माई ईज ऑब्जर्विंग अ स्पेयर ऑफ समर ग्रासेस। मैं घूमता हूँ, भटकता हूँ, और गर्मी के दिनों में जो ग्रासेस हैं, जो उसकी ऊपरी ग्रासेस की जो ऊपरी भाग है उसको क्या करता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ। स्फीयर का मतलब क्या होता है, भाला। ये जो ग्रासेस होते हैं उसके ऊपरी भाग कैसे होते हैं, बिल्कुल नुकीले होते हैं, निकले होते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं नेचर को ऑब्जर्व करता हूँ, मैं ग्रासेस को ऑब्जर्व करता हूँ। और ऐसा मैं क्यों करता हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत टाइम है नेचर को देखने के लिए, नेचर को समझने के लिए, नेचर को इंजॉय करने के लिए मेरे पास क्या है, बहुत वक्त है। मेरे को नेचर को अप्रिशिएट करने के लिए क्या है, मेरे पास बहुत ज्यादा वक्त है। बहुत खूबसूरत लाइन है, माई टंग every atom of my blood formed from this soil, this air. My tongue, मेरी जो जबान है, मेरी जो बोली है, every atom of my blood, मेरे खून का हर एक कतरा इसी सरजमी से बना हुआ है, इसी मिट्टी से बना हुआ है, इसी हवा से बना हुआ है। किस हवा से, अमेरिका की हवा से बना हुआ है, अमेरिका की मिट्टी से बना हुआ। ये पोएम जो है बेसिकली जो है अमेरिका के लोगों के लिए लिखी गई है। फिर आगे कहते हैं, born here of parents, born here from parents the same and their parents the same। मेरे पेरेंट्स, मेरे माता पिता इसी मिट्टी से बने हैं, इसी मिट्टी में क्या हुए हैं, दफन हो गए हैं, इसी मिट्टी में जो है वो चले गए। मेरे पेरेंट्स के पेरेंट्स भी जो है इसी मिट्टी से बने हैं, और उनके भी पेरेंट्स, यानी कि मेरा जो रिश्ता है अमेरिका से वो इतना गहरा है, मतलब बिल्कुल ही रूटेड है। मेरा मतलब मेरे फोर फादर का, मेरे फोर फादर के फोर फादर के जेनरेशन टू जेनरेशन से जो है मेरा रिश्ता किससे जुड़ा हुआ है, अमेरिका से जुड़ा हुआ। और मैं कभी भी इसे छोड़ करके नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे जो रिश्ते हैं ना इससे बहुत ही ज्यादा गहरे हैं, मेरी जो जड़ें हैं जो वो बहुत ज्यादा क्या है, गहरी है। आई नाउ द 37, अब मैं क्या हूँ, 37 ईयर्स का हो चुका हूँ। इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन, और
बहुत ही अच्छी हेल्थ है मेरी, मैं बहुत ही अच्छे से हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को क्या करता हूँ, सेलिब्रेट करता हूँ, होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, और ये होप करता हूँ और ऐसे ही सेलिब्रेट करता रहूंगा जब तक मैं जिंदा रहूंगा। नेक्स्ट पैराग्राफ, क्रीड्स एंड स्कूल इन एम्बियंस। क्रीड्स एंड स्कूल्स का मतलब क्या होता है, धर्म और जाति, और एम्बियंस का मतलब क्या होता है, बंटवारा करना। पोएट कहते हैं कि ये जो धर्म है, ये जो रिलीजन है और ये जो जाति है, ये क्या कर रही है, ये सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है, इज नॉट अ बून फॉर द सोसाइटी। ये सोसाइटी को क्या कर रही है, एम्बियंस कर रही है, बांट रही है। रिटायर बैक अ वाइल, सफाइज एट व्हाट दे आर बट नेवर फॉरगेट। मैं थोड़ा दिन क्या करना चाहता हूँ, रुकना चाहता हूँ, आराम करना चाहता हूँ, इन सारी चीजों को क्या करना चाहता हूँ, भूल जाना चाहता हूँ। ये जो धर्म है, ये जाति है, सब कुछ मिटा देना चाहता हूँ, सब कुछ खत्म कर देना, भूल जाना चाहता हूँ। फिर पोएट को याद आता है, बट नेवर फॉरगेट, पर मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जहां भी जाता हूँ लोग इसी की बात करते हैं, लोग कास्ट की बात करते हैं, लोग स्टेटस की बात करते हैं, लोग रिलीजन की बात करते हैं, इसके मैं चाह के भी नहीं कर सकता हूँ। आई हर्ब फॉर गुड एंड बैड, मैं अच्छाई को और बुराई को, दोनों चीजों को स्वीकार करता हूँ। मैं बिल्कुल क्या हूँ, मिडिल में हूँ। जो अच्छी चीजें हैं उसे भी मैं स्वीकार करता हूँ, और जो बुरी चीजें हैं उसे भी मैं स्वीकार करता हूँ। आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजर्ड, और मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं हर उस मुद्दे पर, जो भी अच्छी चीजें हैं, जो भी बुरी चीजें हैं, उनके बारे में बोलने की क्या करता हूँ, हिम्मत रखता हूँ, ताकत रखता हूँ। मेरे अंदर इतनी क्षमता है कि जो भी चीजें गलत हो रही है या जो भी चीजें सही हो रही है उसको मैं अप्रिशिएट करने की मेरे अंदर ताकत है, और जो चीजें गलत हो रही है उसके खिलाफ आवाज उठाने की मेरे अंदर ताकत है। यहाँ पे पोएट जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं। नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी, और ये जो ताकत है मुझे किसने दी है, नेचर ने दी है, और जब तक मैं जिंदा रहूंगा ऐसे ही जीते रहूंगा, अपने शर्तों पर जिंदा रहूंगा। तो आई थिंक मैंने जो है इस पोएम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन किया है, मैंने इस पोएम को बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश की है। पोएम जो है बहुत ही ज्यादा डीपली पैट्रियोटिक पोएम है, और इस पोएम में जो है यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात की गई है, और बहुत ही खूबसूरत सी एक बात की गई है कि मेरे जिस्म का हर एक कण, मेरे खून का हर एक कतरा जो है वो किसका है, वो अमेरिका के लिए है, वो अमेरिका के कण से बना हुआ है। मैं भी अमेरिकन हूँ, और ये जो मैं, जो यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है आई माई सेल्फ, ये जो है सिंबलाइज करता है, ये रिफर करता है सारे अमेरिकन को। ये पोएम ही जो है अमेरिका के लिए लिखी गई है, और बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही डीप फीलिंग के साथ इसको लिखी गई है। आई होप आपको ये पोएम पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।